हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं वे बातें जो होंगे वो लाइफ साइंस से जुड़ी हुई है। उसमें भी खास कर जो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड जो बातें हैं उस पर हम लोग करेंगे। देखिए, जो हमारा जो शरीर है या किसी भी जीव की जो शरीर है, उस जीव के अंदर में बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है एक बैलेंस्ड वे में चलते रहता है, जिससे कि आप हेल्दी रहते हैं। जैसे ये बायोकेमिकल रिएक्शंस अनबैलेंस्ड होता है तो फिर आपके लिए या हमारे लिए या किसी भी जीव के लिए ये परेशानी पैदा कर देती है, और इस परेशानी के कारण जो है जीवों की मृत्यु हो जाती है। अब ये बायोकेमिकल रिएक्शंस आज न कल किसी न किसी का खराब तो होना ही है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है सभी जीवों का। लेकिन इस बायोकेमिकल रिएक्शंस को लॉन्ग टाइम तक जो हम लोग बेहतर रख सकें, ताकि लंबा समय तक जी सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे जो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है, उसके जो फंक्शंस है, वो प्रॉपरली ऑलवेज वर्क करते रहे। और उसके लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को ध्यान में रख करके आप अपना ख्याल रख सकते हैं, या आपसे जुड़े हुए जो भी जीव आप पर आश्रित है उसका भी ख्याल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस की मैं छोटी सी बातें, इसको डिटेल्स छोटी सी बातें मैं संक्षिप्त वे में अपना रखता हूँ कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उसमें जो मेन बातें हैं वो दो है। एक है एनाबोलिज्म और दूसरा जो है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म में जो सिंपलर कंपाउंड्स होते हैं वह मिल करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, जिसे हम लोग एनाबोलिज्म कहते हैं। और कैटाबोलिज्म जिसमें कि हमारा बॉडी जो है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको स्प्लिट करता है, तोड़ता है सिंपलर कंपाउंड में, उसको हम लोग कहते हैं कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म में स्प्लिटिंग आउट का काम होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। और एनाबोलिज्म में सिंथेसिस का काम होता है, निर्माण का कार्य काम होता है, तो इसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें एनर्जी आ सकती है। अब जो बातें हैं, इन बातों में कोलेस्ट्रॉल्स का क्या महत्व है, इस पर हम लोग मेन मुद्दा जो था उस पर चर्चा करेंगे कि जो हमारा जो बॉडी है उसके अंदर में सेल का निरंतर फॉर्मेशंस होते रहता है। और सेल के फॉर्मेशंस होने के लिए, चूँकि जो हमारे बॉडी के अंदर में जो सेल्स का डिवीज़न होता है, उस डिवीज़न में जो है प्रोटीन की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि प्रोटीन को कहा जाता है कि ये सेल को रिपेयर करता है और सेल के डिवीज़न के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। कोई भी कार्य जो होती है, चाहे बाहर का हो या हमारे सेल के अंदर का कार्य हो या हमारे बॉडी के अंदर का कार्य हो, वो अकेले नहीं होता, उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन कभी कभी जो है जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसी पर हम लोग ध्यान देते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल प्रक्रियाएं होती है, इस जटिल प्रक्रिया से संपन्न होती है। अब जो हमारा फूड हैबिट्स है और जो हमारे शरीर के अंदर में जो मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते रहता है, उन दोनों के कारण जो हो कोलेस्ट्रॉल्स का बढ़ना घटना ये डिपेंड करता है।
देखिए, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर शरीर में न रहे वो भी ठीक नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा रहे वो भी ठीक नहीं है। तो बैलेंस्ड में रहे यह आवश्यक है। तो इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि बराबर जो है कोलेस्ट्रॉल की जांच आदमी को एक एज के बाद, सर्टेन एज के बाद जो है कराते रहनी चाहिए, जिस एज में जनरली जो है हृदय से जुड़ी हुई समस्या होने की पॉसिबिलिटीज होती है, संभावना होती है, उस एज के बाद जरूरी है कि लोगों को कोलेस्ट्रॉल जो है जांच कराते रहना चाहिए। और भी अंग का जांच कराते रहना चाहिए, जैसे किडनी, लीवर और भी जो हमारे बॉडी में है। उससे ये होता है कि प्राइमरी स्टेज में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या अगर आ जाती है, उसको आप अगर डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसका जो है एक वेल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में एक लाइन है, उसको मैं कोट करता हूँ, कहता है ए स्टिच इन टाइम सेव नाइन, ए स्टिच इन नाइन सेव, ए स्टिच इन टाइम सेव नाइन। इन टाइम का मतलब होता है समय पर। ए स्टिच का, स्टिच जो होता है जैसे सुई से जो अब कपड़े को सीते हैं, तो उसमें जो है कपड़ा अगर मान थोड़ा सा फटा हुआ है, उसको अगर सी देते हैं तो फिर बड़ा फटने से वो बच जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि सही समय पर अगर कोई कदम आप उठाते हैं तो जो उसके बड़े इम्पैक्ट होने वाले हैं, उस बड़े इम्पैक्ट से आप बच सकते हैं। इस लाइन का यही तात्पर्य है। इसीलिए जो है जो डॉक्टर्स है वो ऑलवेज एडवाइस देता है अपने पेशेंट्स को कि भाई आप जो है जब लगे कोई प्रॉब्लम हो तो पहले चेकअप करवा लीजिए, उसके बाद फिर मेडिसिन लीजिए। तो इससे क्या होगा, एग्जैक्ट में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें आई है, उस दिक्कत के हिसाब से आपकी दवाई आपको मिलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और होना भी यही चाहिए कि एग्जैक्ट पता चलना चाहिए कि बॉडी में प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। जो बेस्ट सॉल्यूशंस होगा वो प्रॉब्लम को जानने के बाद ही पता चलेगा। समस्या ही नहीं पता चलेगा तो उसका समाधान कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो अब तो बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ है, जो मेडिकल साइंस में जो लैब फैसिलिटीज़ है, उस फैसिलिटीज़ से हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि व्हाट आर द एक्चुअल प्रॉब्लम इनसाइड आवर बॉडी एंड व्हाट आर रिक्वायर्ड हाउ टू क्योर इट। अब बात ये है कि जो समस्याएं हैं उससे पता कर लें और उसको ठीक कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब नहीं रही। कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी भी अगर समय पर पता चलता है तो उसका भी इलाज डॉक्टर कर लेते हैं। इसलिए जो कि हमारे लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बेहतर हो चुका है, हमारे देश का भी, हमारे राज्य का भी और ओवरऑल वर्ल्ड का भी जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रीवियस जो डेज है उसके अपेक्षा बेहतर हुआ है। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है और लाइफ साइंस बेहतर होते ही जा रहा है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल का पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो सेचुरेटेड होते हैं ऐसा कोलेस्ट्रॉल, ऐसी फैटी एसिड्स जो कि सेचुरेटेड हो, और ऐसी फैटी एसिड जो अनसेचुरेटेड हो, दोनों क्या करता है कि जो सेचुरेटेड होंगे और जो अनसेचुरेटेड होंगे, ये दोनों ही डिस्टिंग्विश कर देता है कि कौन बैड कोलेस्ट्रॉल होगा, कौन गुड से कोलेस्ट्रॉल होगा। जो सेचुरेटेड होते हैं, और सेचुरेटेड आप लोगों ने जैसे जो भी 10th क्लास तक स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड तो पढ़ा ही है कि जो कार्बन कार्बन चेन के बीच में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो जो होते हैं अनसेचुरेटेड होते हैं, लेकिन कार्बन और कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो जो होंगे सेचुरेटेड होंगे। तो सेचुरेटेड जो होते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल में आएंगे और जो अनसेचुरेटेड होंगे वो गुड कोलेस्ट्रॉल्स में आएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए
जैसे ऑलिव ऑयल, ये बहुत फेमस है, ये मेडिटेरेनियन सी के इर्द गिर्द के लोग जो है इसको यूज करते हैं अपनी डाइट में। तो ऑलिव ऑयल के बारे में कहा जाता है कि ये जो है एक टाइप ऑफ फैट्स है और मेनली मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स को ही रखता है। तो मोनो का मतलब होता है एक और पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा। ये मोनो अनसेचुरेटेड जो है ऑलिव ऑयल में पाया जाता है और ये जो होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ, अनसेचुरेटेड लगा हुआ है। तो जो अनसेचुरेटेड होंगे वो गुड कोलेस्ट्रॉल में होंगे और जो सेचुरेटेड होंगे वो बैड कोलेस्ट्रॉल में होंगे। जैसे एक शब्द लिखा हुआ आपका कि पोल्ट्री स्किन, पोल्ट्री स्किन में देता है चिकन एंड टर्की स्किन, चिकन एंड टर्की स्किन आर सोर्स ऑफ सेचुरेटेड फैट्स। तो यहाँ पर ये जो है सेचुरेटेड फैट्स का ये एग्जाम्पल है, पोल्ट्री स्किन जो है जिसमें कि चिकन और टर्की के जो स्किन लिखा है, टर्की स्किन आर सोर्स ऑफ सेचुरेटेड फैट्स का एग्जाम्पल है। रेड मीट में दिया है बीफ, लैम्ब एंड पॉर्क कैन बी हाई इन सेचुरेटेड फैट्स। जो बीफ होते हैं, जो लैम्ब होते हैं, जो पॉर्क होते हैं, ये जो होते हैं हाई होते हैं सेचुरेटेड फैट्स में, स्पेशली इफ दे आर प्रोसेस्ड और फैटी कट्स। फुल फैट डायरी, होल मिल्क, चीज, बटर एंड क्रीम कंटेन सेचुरेटेड फैट्स। जैसे दूध जो है, चीज जो है, बटर जो है और क्रीम जो है ये कंटेन करता है सेचुरेटेड फैट्स का। इसमें होल मिल्क दिया गया है। तो होल मिल्क दिया गया, जैसे होता है ना कि जब देखिएगा लोग को जनरली जो है गांव में अभी भी प्रचलन है कि बीमार पड़ा तो दूध देना शुरू कर दो ताकि उसको मजबूत मिले। दूध दीजिए लेकिन होल दूध मत दीजिए। होल दूध करने का तात्पर्य मतलब होता है दूध पूरा जो होता है, पूरे दूध ठीक नहीं होते हैं, बल्कि दूध की जो छाली होती है उस छाली को निकाल देना है। दूध जब गरमा लेते हैं तो गरमाने के बाद उसकी छाली की, उसकी क्रीम को निकाल लीजिएगा। उसके बाद अब दूध लेंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा, क्योंकि होल दूध में सेचुरेटेड फैट्स होते हैं और उन सेचुरेटेड फैट्स के कारण जब आपका एक सर्टेन एज होगा 35-40 प्लस के बाद जो है वो आपके हेल्थ के लिए दिक्कतें कर सकते हैं, क्योंकि उससे हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटीज होती है। इसलिए जो है सेचुरेटेड फैट्स को इस एज के बाद कम कर देनी चाहिए। तो कभी कभी लगेगा खाएं क्या, हर चीज़ें में लगता है यही चीज़ है। तो एक चीज़ है, मेरी माँ जो है कंप्लीटली इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो मतलब फूड हमें सर्व किया एज ए चाइल्डहुड, जब तक उनके हाथों से मैंने खाना खाते रहा है, तो उसमें जो फैट्स की जो मात्रा रही है, जो मिनिमम हो सकता है उसी मिनिमम फैट्स की मात्रा से वो फूड को प्रोसेस्ड करती थी, चाहे वो सब्जी के रूप में हो या अन्य किसी आइटम्स के रूप में हो। और ज़्यादातर जो खाना जो बनाती थी वो बॉइल्ड करके बनाती थी। जैसे बगिया, जैसे हम लोगों के यहाँ जो है बड़ा फेमस है बगिया, भाप करके बनाती थी। तो मैं अपने मुँह से मजाक में कभी कभी कहता था दो तो डॉक्टर भप्पा के। तो डॉक्टर भप्पा इसलिए कह देते थे कि हर चीज़ में वो बोलते थे भाव भाप के खाओ। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि जो माँ जो बोलती थी भाप के खाने के लिए, उसका तात्पर्य जो है बहुत दूर तक था। तो कभी कभी जो हमारी जो ट्रेडिशंस जो हमारी माताएं जो सीख के रखी है, और जो मॉडर्न जो हमारी बहनें या हमारी जो पत्नी है या
हमारी जो भी नए टेस्ट वाले जो लोग हैं, तो जीवा के स्वाद के कारण चाउमीन, पिज्ज़ा और जो है जो क्या कहते हैं सिंथेसाइज फूड, जो आपको प्रोसेस्ड किया हुआ पैक में मिलता है, उसको लेने के चक्कर में जो रहते हैं और पैसा कमाने, समय बचाने के दौर में लगे हुए हैं, ये कुछ क्षण के लिए सुख दे सकता है, लेकिन आप जब सीख रहेंगे, आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, शोहरत है, नाम है, दौलत है, कुछ मायने नहीं रखता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी कष्ट है तो सब दौलत, शोहरत सब बेकार है। तो यह आवश्यक है कि आप पहले फील गुड महसूस कीजिए, और इस फील गुड महसूस आप तभी करेंगे जब आप हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी तब रहेंगे जब आपके हेल्दी फूड हैबिट्स रहेगा, और हेल्दी आपका हार्मोनल लेवल भी होना चाहिए। खाली फूड हैबिट से हेल्दी नहीं रह सकते हैं। जैसे जनरली मेरा फूड हैबिट्स तो हेल्दी है ही, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा जो कोलेस्ट्रॉल्स है नॉर्मल रेंज से 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हो गया है। डॉक्टर ने बताया कि हाई रिस्क हो गया है आपका हार्ट अटैक के कोलेस्ट्रॉल लेवल का। तो जबकि इस तरह की चीज़ों के उसमें कुछ हार्मोनल जो है डिजॉर्डर डॉक्टर ने बताया, क्योंकि मेरे फूड हैबिट्स तो बेहतर है ही, और कुछ कुछ बीच बीच में जो है ना गड़बड़ करते थे, इसलिए कि चूँकि बहुत ज़्यादा बेहतर था फूड हैबिट, इसीलिए कुछ कुछ सोचते थे कि ऐसा भी खा करके रखना चाहिए कि ताकि कभी अगर सिचुएशंस बने बाहर जाने का तो फिर इस तरह की चीज़ें दिक्कत नहीं हो। जैसे एक मेरा मित्र है, वैसे मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ, वो मेरा मित्र जो है महा वेजिटेरियन है। महा वेजिटेरियन मैंने इसलिए कहा कि वो वैसे होटल में भी नहीं खा सकते जिसके यहाँ मांस मछली जिस होटल के इर्द गिर्द में बना हो, लहसुन प्याज वाले भी सब्जी वो नहीं खाते हैं। तो उनको खाने में बड़ी दिक्कत होता है, जहाँ भी जाते हैं बाहर तो उसको परेशानी होती है इस तरह के चीज़ का। तो फूड हैबिट्स में हमें हर चीज़ को लेना है, बैलेंस डाइट के रूप में लेना है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है एक सर्टेन एज के बाद जो है बैलेंस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल्स, बैड कोलेस्ट्रॉल्स के कारण हमारे देश में जो है जो ह्यूमन रिसोर्सेस है उनकी क्षति होती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे APJ अब्दुल कलाम जो है वो हार्ट अटैक से ही अपने जान गंवा दी। इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं, उनकी हेल्थ चेकअप भी बराबर होते रहता होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए अपना हेल्थ बेटर रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि आपको अपना खुद अवेयर रहना पड़ेगा और हर एक पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा। तो जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं और जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये दोनों ही डिस्टिंग्विश करता है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल्स है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब जो बातें हम लोग कर रहे थे कि सैचुरेटेड फैट्स में क्या क्या है, तो उसके एग्जांपल में बताया मैंने कि जो रेड मीट है उसमें सैचुरेटेड फैट्स पाया जाता है। जो डायरी प्रोडक्ट में जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया, क्रीम हो गया, और पूरी जो दूध है वो जो है, अब दूध का मतलब पूरी दूध का मतलब उसमें इंक्लूडिंग क्रीम, आप जैसे सब छाली आप नहीं निकाले हुए हैं। अगर मान लीजिए दूध को मह करके खाते हैं, मह करके मतलब क्रीम को निकाल करके, जैसे मह चीज़ अलग होता है और दूध अलग हो जाता है, तो दूध को मह करके जो खाते हैं, जिसको महुआ दूध कहते हैं ठेठी में या अंगिका में या लोकल भाषा में जो हम लोग कहते हैं, तो 40 वाले के बाद के लिए जो महुआ दूध है वो अमृत के समान है कंपेयर टू होल दूध के फैटी एसिड के समक्ष। तो वो नहीं, महुआ दूध ज़्यादा बेटर है आपके लिए होल दूध के अपेक्षा में, जब आप 40 प्लस हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर जो आपका है प्रोसेस मीट्स, जो प्रोसेस मीट्स होता है वो भी जो है उसमें भी जो है पाया जाता है आपका सैचुरेटेड फैट्स पाया जाता है। जैसे प्रोसेस मीट्स में हो गया आपका हॉट डॉग्स, बैकॉन, सर्टेन डेली मीट्स ऑफन कंटेन सैचुरेटेड फैट्स, ये सब भी जो है आता है इसमें।
उसके बाद जो होता है ट्रांसफैट्स की बात करते हैं हम लोग। और ट्रांसफैट जो होता है ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल्स में आएंगे। कहता पार्सली हाइड्रोजीनेटेड आयल्स, जो आंशिक रूप से आयल को जो हाइड्रोजीनेटेड करते हैं। ये हाइड्रोजीनेटेड का तात्पर्य समझिए क्या है। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा हाइड्रो, जैसे कि एसिटिलीन से एथिलीन बनाने के लिए पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो एक प्रक्रिया ये भी था कि हाइड्रोजन को जो है मतलब जो है उस पर ऐड कर दिया, ऐड कर देंगे हाइड्रोजन के एटम्स को एसिटिलीन्स में। तो C2H2 प्लस H2 इज इक्वल टू करते थे C2H4। तो ये जो C2H4 बनाने का जो प्रोसेस है वो तो हाइड्रोजनेशन में ही आएगा उसमें, क्योंकि H2O2 जुट गया उसमें। तो वैसे ही जो है ना हम लोग जैसे बेंजीन है तो नो 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 बेंजीन, तो ये C2H2 को जो फिर हाइड्रोजन जो जोड़ करके जो हम लोग बनाते थे C2H4 बनाते थे। तो ये C2H4 जो बनाना जो है जिसमें हाइड्रोजन जुट गया, तो ये हाइड्रोजनेशन हुआ इसमें। तो इसी तरह से जो है ना जब हम लोग फूड को प्रोसेस करने के लिए जो हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसी के लिए कहता है कि पार्सली हाइड्रोजनेटेड आयल्स जो होते हैं, कहता है ट्रांसफैट्स आर ऑफन फाउंड इन पार्सली हाइड्रोजनेटेड आयल्स। जो पार्सली हाइड्रोजनेटेड जो आयल्स होते हैं उसमें ट्रांसफैट पाए जाते हैं, विच आर यूज्ड इन मेनी प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड फॉर सेल्फ स्टेबिलिटी। फूड की जो स्टेबिलिटी है उस स्टेबिलिटी के लिए जो है इसको प्रोसेस्ड किया जाता है, ताकि उसको पैकेजिंग करके रखते जो है उसके लिए ये चीज़ें हैं।